नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि हम पूर्व ग्रुप में पोस्ट कोड 756 के जो शेष प्रश्न बचे थे उनको अब हल करेंगे। तो जैसा कि पिछले दो भागों में हमने 50-50 प्रश्नों को हल किया है, अब के इस भाग में हम प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 170 तक के प्रश्नों को हल करेंगे जो पोस्ट कोड 756 से संबंधित हैं। और यह अंतिम भाग होगा साथियों। तदुपरांत हम जो आज की दिनांक में 10 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित परीक्षा हुई उसके प्रश्न को इसके बाद हर प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो समय न गवाते हुए अब सबसे पहले आरंभ करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। तो साथियों, इस भाग में हम सबसे पहले इंग्लिश प्रश्नों को हल करेंगे, उसके पश्चात हिंदी और तदुपरांत जो हमारा इतिहास से संबंधित जीके भाग बचा है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश के प्रश्न जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि आपसे आपके पास जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनसे आपने किसी एक से आपने फिलिंग इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो प्रश्न संख्या 101 है। प्रश्न है, हिज मास्टर डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। तो साथियों, इसका उत्तर होगा हिज मास्टर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 102 प्रश्न है, प्लीज़ राइट मी डैश दिस एड्रेस। तो साथियों, प्लीज़ राइट मी एट दिस एड्रेस। तो बी ऑप्शन इसका सही है, एट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है 103 प्रश्न कहा गया है, अ पुअर मैन डैश आई न्यू नर्स द ऑफन। तो इसका होगा अ पुअर मैन whom आई न्यू नर्स द ऑफन। आगे प्रश्न संख्या 104 प्रश्न है, ही ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। ही ऑफन डैश द दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। तो इसका सही उत्तर होगा ही ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 105 प्रश्न है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली डैश। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आगे 106 से लेके 110 के बीच में आपसे अपोजिट वर्ड पूछे गए हैं, इसका कौन सा होगा। तो पहला है प्रश्न संख्या 106 का, फ्लेक्सिबल का होगा रीच्ड। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 107। इसमें कहा गया है, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लेता हूँ साथियों। इसमें कहा है सैरे, तो इसके लिए सही उत्तर होगा नर्वस। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 108। इसमें कहा है प्रोहेबिट। तो प्रोहिबिट जो होता है साथियों वह होता है निषेध। तो निषेध का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वह होता है परमिट। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 109 है। इसमें कहा है ग्रेट्युटी, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा वेग्स। आगे देखते हैं बल्गर। बल्गर के लिए क्या होता है, तो रिफाइन। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 111 है। उसमें कहा है मीनिंग ऑफ द आइडम टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट, तो इसका सही आइडम का आंसर रहेगा टू बी अफ्रेड। बी ऑप्शन। अगला है सब्स्टिट्यूशन करना है एक वर्ड के लिए हमने। तो वर्ड दिया है वन हु स्पीक इन स्लीप। जो व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति जो है बोलता है, उसके लिए हम एक शब्द में हमने कुछ बोलना होगा तो क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं सोमनाम बुलशट बुलस्ट। क्षमा करें, सोमनाम बुलस्ट। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, सोमनाम बुलस्ट। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 113। इसमें सिनोनिम पूछा है प्लेजर का, तो होगा हैप्पीनेस। आगे पूछा है द जेंडर ऑफ टाइगर। तो टाइगर के लिए क्या रहेगा, तो टाइगर के लिए टाइगर ही रहेगा। आगे में अगला प्रश्न संख्या 115 में इन्होंने एक स्पेलिंग दी है, उसको कहा है कि करेक्ट स्पेलिंग में से कौन सी है। तो इंस्टीट्यूशन की होगी बी ऑप्शन, INSTITUTION। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 116। अब साथियों यहाँ पर हिंदी भाग से प्रश्न शुरू होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे हैं जिनमें पूछा कि कौन सा उत्तर जो है सही होगा। तो सबसे पहले जो दिया है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ के लिए सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 117 मुक्ति के विषय में बोला है, तो मुक्ति में छोटे ऊ की मात्रा होती है, आधा क आता है। अगला है स्वाभाविक, तो स्वाभाविक के लिए सही रहेगा ऑप्शन सी। अगला है 119 प्रश्न संख्या में हस्तक्षेप। हस्ताक्षेप नहीं होता है साथियों, हस्तक्षेप होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। शिक्षा के लिए कौन सा सही है, तो शिक्षा के लिए इस प्रकार से शिक्षा लिखा जाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्नों में 121 से 125 के बीच में पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो प्रश्न जो है इसमें पर्यायवाची सबसे पहले पूछा गया है 121 में अच्छा का।
तो अच्छा के लिए कहा जाता है सौम्य। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 122 है, तो इसमें वर्षा के विषय में पूछा गया है, तो वर्षा के लिए पर्यायवाची होता है पाबस। आगे है उपचार, तो उपचार के लिए होता है सुभग। आगे है मक्खन, तो मक्खन के लिए होता है नवनीत। करेला के लिए साथियों आयसी और परारू, इन दोनों में से एक होता है, तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं कौन सा होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 126। तो प्रश्न संख्या 126 में कहा है मलिन। मलिन का विलोम शब्द क्या होता है, तो वो होता है निर्मल। मलिन होता है जिसमें थोड़ा जो मलिन हो अर्थात शुद्ध ना हो, तो इसके लिए है निर्मल। निर्मल अर्थात शुद्ध। अगला है गला फंसना। गला फंसना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गले में फंस जाना अर्थात व्यर्थ के बंधन में पड़ जाना। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कवि श्रेष्ठ अर्थात कवियों में श्रेष्ठ। मैं शब्द लगा है कारक के अंतर्गत, तो तत्पुरुष के समास के अंतर्गत सप्तमी में आता है ये। आगे है लोटा का स्त्रीलिंग में तो क्या होता है लुटिया। आगे है भवन। भवन शब्द का संधि कौन सा होता है, तो भो प्लस अन होता है साथियों। ओ को अब आदेश होता है, तो भ प्लस अब, भ प्लस अब और प्लस अन, तब जाकर के यहाँ पे शब्द बनेगा। भ में ओ मिल जाएगा, ब में ओ आ जाएगा और न भवन, तो इस प्रकार से भवन शुद्ध हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 131 है। प्रश्न पूछा गया है, अब जी के भाग से मॉडर्न भाग से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है पहला 131वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का स्थान है। तो साथियों यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से बताएं। दरअसल हिस्ट्री भाग साथियों मैंने पढ़ी है, लेकिन सिंधु भाग के ये स्थान अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़े हैं, तो इस प्रश्न में मुझे डाउट है और तभी मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कृपया आप कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से इसका उत्तर ज़रूर दें, जिससे बाकी अभ्यर्थियों को इसका फल मिले और साथ में मुझे भी इसका थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 132 प्रश्न है, कौन यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो साथियों मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ आपको। यज्ञ की विधियों का निरीक्षण, यज्ञ की विधियों के बारे में कहाँ बताया है, तो वह यजुर्वेद में बताया है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ऋग्वेद के अंतर्गत मंत्र बताए हैं, यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञ की विधियाँ बताई हैं, सामवेद के अंतर्गत गान के विषय में अर्थात गायन किस प्रकार से करना है मंत्रों का उसके विषय में बताया है, और अथर्ववेद जो है इसमें जो भी आप यज्ञ करेंगे उसका निरीक्षण किस वेद के अंतर्गत आता है, तो वह अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ये आप निश्चित रूप से याद रखें। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 133। तो प्रश्न है, दक्षिणतम महाजनपद कौन सा है। साथियों पहले मैं आपको बता देता हूँ महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। और सबसे शक्तिशाली कौन सा था, तो मगध था। और दक्षिण में कौन है, तो वह था अस्मक। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134 प्रश्न है, किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो साथियों अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। उसके बाद उसने 261 ईस्वी पूर्व में इसने युद्ध लड़ा था। तदुपरांत इन्होंने युद्ध करना जो था छोड़ दिया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 135 है। प्रश्न में पूछा गया है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था। तो साथियों चांदी के सिक्के सबसे पहले जो शुरू किए थे वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनका दूसरा नाम क्या था, तो विक्रमादित्य इनका दूसरा नाम था। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है। तो साथियों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों ही इन्होंने लिखी है, तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 137 है, राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी। साथियों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रकूट जो होता है त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत आता है, जिसमें चोल थे, फिर राष्ट्रकूट थे, और तीसरे जो थे इसके अंतर्गत आते थे चोल, राष्ट्रकूट, और तीसरे जो थे उनका नाम है गुर्जर प्रतिहार। तो ये जो राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने, दंती दुर्गनी के द्वारा की गई थी, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 138 में प्रश्न में पूछा गया है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था महमूद गजनवी ने, तो इन्होंने लूटा था 1025 ईस्वी में। तो यह इनकी 14वीं लूट थी साथियों, ये भी आप याद रख लें, ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 139 प्रश्न है,
मकबरे निर्माण करने का जनक किसे कहा जाता है? मकबरे निर्माण करने का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश का समय है 1210 से लेके 1236 ईस्वी के बीच में। इसके बाद जो 1236 के बाद जो आई थी वो आई थी रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश के बाद आई थी। चालीसा की स्थापना किसने की थी? वह भी इल्तुतमिश ने ही की थी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 140 है, पूछा गया है मार्को पोलो यात्री किस देश से आया था? तो साथियों मार्को पोलो जो आया था ये चाइना से आया था, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 141 है, प्रश्न है कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? तो वह थे चैतन्य महाप्रभु साथियों, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नामदेव जो थे महाराष्ट्र के अंतर्गत आते थे, यह भी आप याद रख लें। प्रश्न संख्या 142 है, फतेहपुर में किसने सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो साथियों यह अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? तो जब वह गुजरात से जीत कर आए थे, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों सबसे पहले प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 144 है, प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो साथियों शिवाजी की माता का नाम मीराबाई था। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का तो मनु था साथियों, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों विधवा पुनर्विवाह जो था 1856 में हुआ था। और इसके ऊपर ड्राफ्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी लाए थे। तो मूल रूप से विधवा पुनर्विवाह लागू कब हुआ? तो 1856 में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 147 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इसके पश्चात 1948 के बाद जो आए थे वह भारत के एकमात्र जो भारतीय गवर्नर थे वो सी राम गोपालाचारी थे। तो लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है भारतीय सुधार संगठन अर्थात इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। डॉक्टर केशव चंद्र सेन इनका पूरा नाम था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 149, तो निम्नलिखित में से कौन से कथक के सुविख्यात प्रतिपादक हैं? तो वह सितारा देवी है साथियों। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1666 में हुई, 1688 में हुई थी? तो 1688 में जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण नीति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ था किंग जेम्स द्वितीय के लिए। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है कौन हमारे सौर मंडल के मध्य में है? साथियों वर्तमान में जैसे आप मॉडर्न साइंस में देखेंगे तो उसमें सूर्य आएगा, और यदि आप प्राचीन सौर मंडल के अनुसार चलेंगे तो उसमें पृथ्वी आएगी। तो उसका प्राचीन में पूछा गया तो पृथ्वी उत्तर होगा, और मॉडर्न में पूछा गया तो उसमें सूर्य आंसर आएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कौन जीवाश्म ग्रह भी कहलाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर रहेगा चंद्रमा। तो चंद्र इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 153 है, इसमें पूछा गया है उत्तर अयनांत कब होता है? तो साथियों वह 21 जून को होता है। और दक्षिण कब होता है? तो वह होता है 22 दिसंबर को। और 21 मार्च 23 सितंबर को दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर अयनांत के विषय में पूछा गया है, तो वह 21 जून को होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 154 की तरफ आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया रेडियो संचार के लिए कौन वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है? तो साथियों रेडियो की संचार कहाँ से आता है? तो वो आयन मंडल से आता है। यह चौथे नंबर पे आने वाली परत है। और मौसम की जानकारी कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल का। हम कहाँ पे निवास करते हैं? इसी मंडल के ऊपर निवास करते हैं। जहाज किसके ऊपर चलते हैं? साथियों समताप मंडल के ऊपर चलते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 155, यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सी नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो है ये कहाँ पर आता है? साथियों ये चक्रवात का नाम है। तो टॉर्नेडो जो है साथियों ये चाइना में आता है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, चाइना सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 157, तो प्रश्न है आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो साथियों आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 158 है, प्रश्न पूछा गया है
आइसोहेल रेखाएं हैं समान, अर्थात किसके इक्वल हैं ये, तो धूप की। तो इसका सनशाइन इसका सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 159 प्रश्न पूछा गया कौन सी शीत धाराएं हैं। तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, गिनी धाराएं, फ्लोरिडा और क्रोशिया, ये सभी गर्म हवाएं हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 160। इस प्रश्न में पूछा गया है सुंडा जल डमरू हिंद महासागर को किससे जोड़ता है। तो साथियों जावा समुद्र के साथ, जावा सी के साथ जोड़ता है सुंडा स्ट्रेट। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 161। प्रश्न में पूछा गया है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है। तो साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 162 है। इस प्रश्न में पूछा गया है भारत में राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये लोहा और इस्पात के लिए है, आयरन एंड स्टील के लिए, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर राउरकेला में एक एनआईटी भी है जो कि बहुत ही फेमस रहती है और हर बार इसका मुकाबला जो है सभी एनआईटी से रहता है। और एनआईटी ये दूसरे और तीसरे स्थान पर, हर दूसरे तीसरे चौथे नंबर से नीचे कभी नहीं गई आज तक। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 163। इस प्रश्न में पूछा गया है किस देश का पुराना नाम पर्सिया था। तो साथियों ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 164 है। इसमें पूछा गया है भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। तो वह है साथियों 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। साथियों यह एक ऐसा राज्य है जो पहले राज्य था, केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आ गया है, जम्मू कश्मीर। ए ऑप्शन इसका सही है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या 166 है। इस प्रश्न में पूछा गया है महाभारत श्रृंखला किस देश में स्थित है। तो साथियों महाभारत श्रृंखला जो है नेपाल में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 167 प्रश्न है जाबड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस भाग में है। तो जाबड़ी पहाड़ियाँ जो हैं साथियों वह आती हैं पूर्वी घाट के अंतर्गत, ईस्टर्न घाट के अंतर्गत आती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 168 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो साथियों पश्चिम की ओर बहने वाली इन सभी में से यह सभी नदियां जो है पूर्व की तरफ को बहती, सिर्फ नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है यहाँ से। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 169 प्रश्न है किस भारतीय राज्य में देश के सर्वाधिक निजी वन हैं। तो साथियों सबसे जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है निजी वन पूछे हैं। तो साथियों जो उत्तर भारत की तरफ है वही, पूर्वी भारत की तरफ है वही हो सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है असम होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 170 है कौन सी बागानी फसल नहीं है। तो तंबाकू जो है यह बागानी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आज के इस भाग में अभी हमने प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 170 प्रश्नों को हल किया। साथियों आज हमने सभी पहला, दूसरा और तीसरे पार्ट तीनों में ही हमने 1 से लेके 170 तक के प्रश्नों को हल कर लिया। स्टोर कीपर की परीक्षा के संदर्भ में पोस्ट कोड 756 का हमने पूर्ण रूप से अब हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम अगले भाग में जो है, जो आज के इवनिंग शिफ्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित परीक्षा हुई, इसके संदर्भ में हम कल इसके वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।